गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी, ठीक है, उसमें बेसिकली हम लोगों ने लास्ट टाइम पर देखा कि मल्टीपोल्स का कंसेप्ट क्या होता है, बहुध्रुवों की अवधारणा क्या होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने पोल्स के बारे में बात किया, डाइपोल्स के बारे में बात किया, ठीक है, मतलब एक ध्रुव के बारे में बात किया, द्विध्रुव के बारे में बात किया और बहुध्रुवों के बारे में ज्ञात किया, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब तक जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आप लोगों के पेपर के अंदर एग्जाम्पल्स यानी कि न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोगों का कंसेप्चुअली न्यूमेरिकल्स में भी हाथ होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, लाइक टॉर्क के ऊपर, डाइपोल के ऊपर, इन पे जो हम बात कर चुके हैं इससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम त्रिज्या यानी कि रेडियस किसी भी नाभिक की ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो नाउ हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक भुजा ए वाले वर्ग के, एक भुजा ए वाले वर्ग में, एक भुजा ए वाले वर्ग में चारों कोनों पर, चारों कोनों पर क्रमशः आवेश -2q, -2q, +q, +2q एंड -q क्रमशः स्थित है, क्रमशः स्थित है। तो आपको निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण व इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। राइट, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। फोर चार्जेस -2q, q +2q and -q are respectively at the vertex of a square a रेडियस। राइट, तो ये क्वेश्चन है और इसका हम लोगों को आंसर निकालना क्या है, देन फाइंड द डायरेक्शन, and electric dipole moment of it। राइट, तो इस क्वेश्चन को कीजिए, सबसे पहले इसको लिखिए, देन खुद एक बार ट्राई कीजिए।
हाँ, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलते हैं इसमें। देखिए आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, एक भुजा ए वाले वर्ग में चारों कोनों पर क्रमशः आवेश ये दे रखा है, ठीक है। मतलब कि 4 चार्जेस जो हैं वो ये प्रेजेंट है किसी भी वर्टेक्स पे, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने ये क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया, राइट। यहां आपसे कह रहा है -2q ऐसे है, देन q +2q और माइनस में q, ठीक है। इनको हम एक नेम दे देते हैं, इसको दे देते हैं p, q, r एंड s, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ एक बात समझते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो डाइपोल मोमेंट होता था दो अपोजिट चार्ज, दो विपरीत आवेश, मतलब कि एक तो -q एंड +q, राइट। अगर बच्चों इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 2a है, a भी हो सकती है, 2a भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। आपको सिर्फ मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो क्या आती थी, q इंटू 2a, और p क्या था, एक वेक्टर राशि थी, एक सदिश क्वांटिटी थी, ठीक है, जिसकी दिशा, जिसकी डायरेक्शन माइनस से +q की तरफ होती है, ये बात थी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या एक तो सबसे पहले -q और +q है, ठीक। चलो पहले ऐसा करते हैं, इनकी वो देख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आप लोगों को, a दे रखी है, सब में, सबकी क्या दे रखी है बच्चों, ये a डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। अगर ये a है, ये a है, तो इस वाली डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। ये a, ये वाली डिस्टेंस a, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, √a² + a का स्क्वायर, मतलब कि √2a, क्या हो गया इसकी डिस्टेंस का मतलब, √2a, ठीक है। अब देखिए इसको एक अलग से बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ क्या है, ये माइनस का q प्लस का 2q प्लस q एंड माइनस का 2q, राइट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये भी इतनी है, a√2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, ये भी कितनी है, a√2 है, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज -2q, ये +2q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है a√2। अगर मैं इन दोनों का, देखो ये भी एक डाइपोल है ना, डाइपोल है, क्यों, क्योंकि इनके जो ये दे रखे हैं ना हमें आवेश का मान 2q, ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में यानी कि परिमाण में कैसे हैं, समान है, लेकिन दिशाएं कैसी हैं इनकी, विपरीत हैं। तो क्या इनका जो वेक्टर बनेगा, जो p बनेगा, क्या वो इस दिशा में बनेगा, माइनस से p की तरफ, ठीक है। मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, लेट p1, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। देखो तो फिर p1 कितना आएगा, p1 आता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज कितना है 2q, डिस्टेंस कितनी है a√2, मतलब कि p1 कितना आ गया हमारे पास में 2√2qa। यहाँ तक की बात कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये डायपोल तो हो गया क्लियर, जिसकी दिशा आ रही है इस तरीके से, लेकिन मैं बात करूं -q और ये क्या है +q, ये भी क्या बन गए, एक डाइपोल बन गए, जिसकी दिशा ऐसे है कुछ, यहाँ है माइनस से प्लस, जिसको एक नाम दे देती हूँ क्या, p, ठीक है। जैसे ही इसको नाम दिया p2, तो हमने p2 का मान देखा बच्चों, दोनों के बीच चार्ज कैसे हैं, सेम है, q एंड डिस्टेंस कितनी है a√2, मतलब कि p2 कितना बन गया, qa√2, ठीक है। ये क्या बन गया p1 और ये क्या बन गया बच्चों p2।
P2 की डायरेक्शन इस दिशा में है, P1 की दिशा ये वाली है। तो देखिए ज़रा इसको बहुत सिंपल तरीके से अब लिख लेते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन इरेज करते हैं पहले। देखिए अब आपको यहाँ से देख रहा है कि हमको क्या निकालना था, नेट डाइपोल मोमेंट। मतलब कि एक P1 तो कहाँ जा रहा है, इस दिशा में, P2 कहाँ जा रहा है बच्चों, इस दिशा में, ठीक है। ये क्या है P2, ये क्या है P1। आपको मालूम है इसके कोने पे 360 डिग्री का एंगल होता है जो कि 4 भागों में बटा हुआ है। तो P1 और P2 के बीच एंगल कैसा हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब P2 क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, P1 क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 है। तो इन दोनों का जो नेट होगा वो कहाँ आएगा, ये आएगा P वेक्टर, ठीक। तो नेट कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं सभी। P वेक्टर इज इक्वल रूट में इसका स्क्वायर, किसका, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, 2P1 P2 cos 90 डिग्री। थीटा इज एंगल बिटवीन P1 एंड P2, जहाँ पर थीटा क्या होता है, P1 और P2 के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, P वेक्टर इज इक्वल्स टू, बच्चों P1 का मान कितना है, ये रहा, इसका स्क्वायर 2√2 QA का स्क्वायर प्लस यहाँ से QA√2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू cos 90 के कारण क्या हो गई है, 0, मतलब कि 0। तो अब देखिए P वेक्टर का मान आएगा रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 2, तो ये कितना बन गया 8 Q का स्क्वायर A का स्क्वायर, ये कितना बन गया 2Q का स्क्वायर A का स्क्वायर। तो इसका नेट आंसर कितना आएगा, √10 QA। मतलब कि बच्चों P वेक्टर कितना आया, √10 QA, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या निकाला है, P वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, और इसी प्रकार से हम लोगों को इसके बीच की दिशा देखनी है, ठीक है। अब आप जानते हैं ये P2 है, ये P1 है, ठीक है। इसके बीच की जो दिशा है ना वो कहाँ पर आएगी, इस दिशा में आएगा। क्यों, क्योंकि P1 की वैल्यू दिख रही है ज़्यादा बड़ी है और P2 छोटा है, तो नेट जो वैल्यू होगी वो इस साइड आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इस दिशा में आ गई तो हमें क्या करना है, इनका एंगल देखना होता है थीटा। जो एंगल कैसे निकलता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा P1 अपॉन P2। आप इन दोनों का एक एंगल बनाना, आपको पता चल जाएगा P1 और P2 आ जाएगा इसमें। P1 कितना है आपके पास में 2√2 QA, P2 कितना है QA√2, इससे ये और QA से QA, ठीक है। तो आपको थीटा का मान कितना आ गया, tan इनवर्स 2, क्लियर। तो थीटा का मान कितना आ गया, tan इनवर्स 2। तो क्वेश्चन का स्टार्ट आंसर यहाँ से हो रखा है, ये है ना, पहले यहाँ आए फिर ऊपर गए हैं, तो इसको लिख लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर चलते हैं इसमें आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानी के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पानी के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए जबकि OH बंध की लंबाई OH बंध की लंबाई 0.96 एंगस्ट्रॉन 0.96 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, तथा OH बंधों के मध्य कोण 104 डिग्री है। 104 डिग्री है और आपको दे रखा है cos 52 इज इक्वल्स टू 0.616 है ना, 0.616 होता है। ठीक है, राइट।
तो इस क्वेश्चन में देखिए इंग्लिश में, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम ऑफ वाटर। ठीक है, वेयर 0.96 एंगस्ट्रॉन is length of OH bond, right? And angle between OH bond is 0.96 एंगस्ट्रॉन, नहीं सॉरी 104 है ना, एंगल की बात कर रहे हैं ना, 104 डिग्री। ठीक है, आपको दे रखा है बच्चों की cos 52 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो है 0.616। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, देन आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम इसके। क्वेश्चन लिखिए इसका कंप्लीट, फिर चलते हैं इसमें आगे। हाँ तो स्टूडेंट देखते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिख लिया होगा। आपसे कह रहा है कि पानी के जो अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, वो बताना है। तो एक बार आप पानी का अगर अणु बनाएं, मतलब कि वाटर के एटम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। पहले हम डाइपोल मोमेंट के लिए, अगर हमने कहा अगर ये कोई एक एटम है जो क्या है,
O है, ये क्या है H है, ये क्या है H। क्या पानी का द्विध्रुव इस तरीके से ही होता था, ये ऐसे होता था ना OH। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पानी के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए जबकि OH बंध की लंबाई, मतलब ये जो OH है और ये OH है, अगर इसकी लंबाई आपको दे रखी है स्टूडेंट्स 0.96 एंगस्ट्रॉन और ये भी कितनी दे रखी है 0.96 एंगस्ट्रॉन, और इसके जो बीच का ये जो एंगल है वो दे रखा है 104 डिग्री, 104 डिग्री, राइट। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है O कैसा, ये है O है ना, और ये क्या है बच्चों H है। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि यहाँ से ये कैसा होता है माइनस, ये कैसा होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कहाँ बनेगा, अगर एक नाम दे दूँ P1 ये, और इसका कहाँ बनेगा माइनस से प्लस P2, ठीक। तो देखिए अब आप जानते हैं P1 इज इक्वल्स टू कितना होगा Q इंटू डी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू डी। डी क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है 0.96 एंगस्ट्रॉन। अब आप ये भी जानते हैं एंगस्ट्रॉन को चेंज करते हैं तो 10 की पावर माइनस 10 आती है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 0.96 10 की पावर माइनस 10 के लिए, ये तो आ गया P1। तो हमने क्या देखा कि अगर इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो जो वैल्यू आएगी आपके पास में स्टूडेंट्स वो आएगी 1.536 1.536 और 10 की पावर ऐड हो जाएंगी, ये माइनस में 29, ये आ गया, जिसकी यूनिट क्या होती थी कूलाम मीटर। ये क्या आया P1। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स P2। तो P2 देखिए, मतलब ये वैल्यू क्या ये भी Q इंटू डी होगी और इसकी वैल्यू भी Q कितनी होगी वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और D इसकी भी यही होगी 0.96 एंगस्ट्रॉन। इन दोनों को जैसे गुना किया है ऐसे उनका अगर निकालते हैं तो इसका मान आएगा 1.536 इंटू 10 की पावर माइनस में 29 कूलाम मीटर। क्लियर यहाँ तक की बात। अब देखिए हमने कहा P1 और P2 कैसे हैं, मतलब कि बराबर हैं, राइट। तो इन दोनों का जो नेट होगा ना स्टूडेंट्स वो देखो क्या होगा P वेक्टर। आपको क्या निकालना है, नेट निकालना है बस, है ना। देखो रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस और दोनों के बीच में एंगल कितना है 104 डिग्री। बच्चों ये निकालना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है, लेकिन आपको ये याद होगा आपने 11th-12th में पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर एक जैसे हैं तो उनका जो नेट वैल्यू आती है वो क्या आती थी, P वेक्टर इज इक्वल्स टू 2P1 कॉस थीटा अपॉन में 2, या P2 भी लिख सकते हो, दोनों बराबर है इसलिए लिख दिया किसी भी एक का वैल्यू। तो ये वैल्यू आती थी, अगर इसको ऐसे ना लिखें तो क्या आती थी ये, ठीक। तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो P वेक्टर का 2P1 कितना है 1.536 इंटू 10 की पावर माइनस 29 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब कि कॉस 104 बटे में 2। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.536 इंटू 10 के पावर माइनस 29 कॉस 52 डिग्री, ठीक है। और देखो कॉस 52 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.616, तो ये कितना आ गया P वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.536 इंटू 10 के पावर माइनस 29 इंटू
0.616। ठीक है बच्चों, जब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, सीधा आंसर लिख देती हूँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, है ना, p वेक्टर इज इक्वल्स टू 1.87 इंटू 10⁻29 आ जाएगा। क्लियर? 1.87 इंटू 10⁻⁻29, और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से निकाला और ये आ रहा है, राइट। तो इसको सॉल्व करके लिखिए। लेट मी चेक कि आपको नज़र आ रहा है। आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, लिखिए इसे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डायपोल मोमेंट वाटर के एटम्स का किस प्रकार से निकलता है, और इस तरीके से जब दो डायपोल मोमेंट सेम होते हैं, जब कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण समान प्रकार का होता है, तो उसका जो नेट वेक्टर है वो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 2p cos θ/2। ठीक है, ये आपको नेट वेक्टर किसी भी दो इक्वल वेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो इससे पहले हम लोग क्लास में देख चुके थे लेक्चर्स में, कि डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये क्या काम आते हैं, मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र तथा विभव का मान हमें किस प्रकार से यूज आता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, राइट।